नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह को लेकर अधिकारियों को व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार। और पौंग झील में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत के दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूरदराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा व हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किए जाने वाले समारोह को लेकर अधिकारियों को व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने समारोह के इंडोर व वर्चुअल आयोजन के लिए गेयटी थिएटर या टाउन हॉल में वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड का इम्पैक्ट कम होगा तो हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली जिसको बोल सकते हैं 3 इयर्स कंप्लीशन पर इंस्टीट्यूट के, इसमें अच्छा कार्यक्रम हम हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जिन लोगों का हिमाचल को यहां पर पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो पॉलिटिकल फील्ड में भी है, एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, तो उनके योगदान को भी हम स्मरण करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर 5 रुपए का एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वर्ण जयंती के अवसर पर वर्ष भर आयोजित की जाने वाली 51 विभिन्न गतिविधियों की सूची तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों को स्वर्ण जयंती के मूल विषय के आधार पर आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए नीति निर्माताओं व शिक्षकों से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली तैयार करने का आह्वान किया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने शिक्षा बोर्ड को स्कूल स्तर पर विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया है। उन्होंने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में चर्चा की। भारद्वाज ने प्रत्येक पंचायत में अग्निशमन संयंत्र उपलब्ध करवाने के साथ साथ वर्षा जल भंडारण टैंक निर्मित किए जाने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम व पर्यटन विभाग ने राज्य में होटल प्रबंधन, टूरिस्ट गाइड, पैराग्लाइडिंग और साहसिक खेलों के क्षेत्र में युवाओं के रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए आज शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास निगम की ओर से प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और पर्यटन विभाग के निदेशक यूनुस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के 640 युवाओं को होटल संस्थान कुफरी और अटल
बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबद्ध खेल संस्थान मनाली के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा के बावजूद केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में 60,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश भारत में आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेशकों ने कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना भरोसा जताया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि पौंग झील में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में वन्य प्राणी प्रभाग जांच कर रहा है और अधिकारियों को घटना स्थल पर जाकर विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा से पशु चिकित्सकों के एक दल ने प्रवासी पक्षियों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आज पौंग झील का दौरा किया। पठानिया ने पक्षियों की मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। गौरतलब है कि 29 दिसंबर तक पौंग झील में 421 पक्षियों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गांव पर ध्यान केंद्रित कर काम करेगी। वे आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में शिमला जिला भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेगी और चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर कार्य करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश में होने वाले नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे लाने का आह्वान किया है। वे आज हमीरपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। राठौर ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल के साथ पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का आग्रह किया। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 54,939 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी जिला से 19, कांगड़ा से 13, शिमला से 12, सिरमौर से 1 कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 667 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,711 सक्रिय मामले हैं, जबकि 51,263 संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 917 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर लाहौल घाटी में स्नो फेस्टिवल मनाया जाएगा। उपायुक्त पंकज रॉय ने आज केलंग में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में बर्फ से जुड़े साहसिक खेलों और लुप्त हो रहे पारंपरिक खेलों व संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल हम प्लान कर रहे हैं फरवरी एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये जो फेस्टिवल्स होंगे ये अलग अलग वैलीज में होंगे और ओपनिंग हम केलोंग से करेंगे और क्लोजिंग भी यहाँ पे होगी। तो आज इसके बारे में विस्तार से जो स्थानीय लोग हैं उनसे चर्चा हुई और हम कोशिश करेंगे कि इस फेस्टिवल को एक्सटेंड किया जाए वीक टू 10 डेज, ताकि हर एक वैली, जितनी भी वैलीज यहाँ पे हैं, उनके कल्चर को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा अगले वर्ष 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी के कारण सरकार इससे पहले भी 2 बार ये समय सीमा बढ़ा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह को लेकर अधिकारियों को व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार और पौंग झील में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत के दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।